नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली को शर्मसार करने वाली एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि हमारी दिल्ली अब रेप और महिलाओं के प्रति अपराधों की कैपिटल बनती जा रही है। दिल्ली के अंदर पिछले लंबे समय में, पिछले 1 साल के अंदर जिस तरीके से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं, वो बेहद शर्मसार करने वाले हैं। शर्मसार हम सभी दिल्ली वासियों को इसलिए भी करने वाले हैं क्योंकि हम दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग और सबसे शिक्षित वर्ग की कामना करते हैं कि हमारे यहाँ पर, हमारी दिल्ली के अंदर बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और यहाँ पर सभी लोग समझदार हैं, सब लोग जानते हैं, काफी शिक्षित हैं, इसलिए महिलाओं के प्रति अपराध कम हो। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये दिल्ली महिला आयोग के आंकड़े कह रहे हैं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कल जो आंकड़े हम लोगों के सामने, मीडिया के सामने जो प्रस्तुत किए, वो बेहद चौंकाने वाले थे। यानी कि दिल्ली पिछले 1 साल के अंदर रेप और क्राइम की, जो महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं, उनकी कैपिटल बन गई है। सबसे ज्यादा मामले दिल्ली के अंदर इस तरीके के रिकॉर्ड किए गए हैं जिसमें कि जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं हर स्तर पर पीड़ित और उनका शोषण होता दिखाई दिया है। हालांकि केजरीवाल सरकार में एक सबसे अच्छा काम ये हुआ कि केजरीवाल ने, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिन स्वाति मालीवाल को महिला आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने अपना ये काम बखूबी निभाया है। दिल्ली महिला आयोग ने अपने सबसे ज्यादा कार्यकाल के अंदर अभी तक की सबसे ज्यादा, जितनी भी महिला दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनी, उनमें सबसे अधिक काम दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के कार्यकाल में हुआ है। यानी कि उन्होंने महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के मामले में सबसे ज्यादा काम किया है। दिल्ली महिला आयोग आज जिस तरीके की चीजें उन्होंने आने के बाद, जो सबसे ज्यादा महिलाओं के अंदर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है, वो दिल्ली महिला आयोग की जो हेल्पलाइन है 181, 181 जो महिला हेल्पलाइन है दिल्ली महिला आयोग की, ये आज पीड़ित महिलाओं के मामले में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसके अंदर अगर महिलाओं को कोई भी पीड़ित, कोई भी कहीं पर कोई कष्ट होता है, किसी तरीके की कोई परेशानी होती है, तो सबसे पहले, जिस तरीके से पहले दिल्ली पुलिस की 100 नंबर को सब लोग याद करते थे, अब दिल्ली पुलिस की 100 नंबर की बजाय अब अगर महिलाओं के प्रति कोई अपराध होता है तो 181 181 को सबसे ज्यादा महिलाएं घुमाती हैं, यानी कि डायल करती हैं। दिल्ली महिला आयोग के अंदर 1 साल में 6.63 लाख कॉल मिली। यानी कि दिल्ली महिला आयोग का जो डेस्क है, जो 181 का जो डेस्क है, उसको 1 साल के अंदर 6,03,000 कॉल मिले महिलाओं के विभिन्न अपराधों के मामले में। ये जो आंकड़ा है, ये जुलाई 2022 से लेकर जून 2023 तक का है, जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। 92,000 से अधिक केस रिपोर्ट किए गए, यानी कि 1730 कॉल प्रतिदिन के हिसाब से 818 महिला हेल्पलाइन को 1730 कॉल प्रतिदिन मिली हैं। ये एक बड़ा बड़ा मामला है। इनमें रेप और सेक्सुअल हरासमेंट के 5800, 5,895 और पॉक्सो के, यानी कि छोटी बच्चियों के साथ जो अपराध होते हैं, उन अपराधों के 3647 केस सामने आए हैं जो रिकॉर्ड किए गए हैं। घरेलू हिंसा के मामले में, जो जहां बहुत ज्यादा वो हुआ करता था, तो घरेलू हिंसा के मामले में 38,342 कॉल 181 को मिली, और जिनमें इनमें अपहरण की 4,229 कॉल और साइबर क्राइम की 3,598 कॉल भी मिली। गुमशुदा महिलाओं और बच्चों की अगर देखें तो 1592 केस रिकॉर्ड किए गए। इसके अलावा लापरवाही, ट्रैफिकिंग, गुमशुदगी, एसिड अटैक, धमकी, हत्या, बाल विवाह, सेक्स रैकेट, हमला और पुलिस हैरेसमेंट के
केस भी इसमें शामिल हैं। इसमें 11,000 की कॉल ऐसी भी हैं जो विभिन्न राज्यों से महिला हेल्पलाइन यानी 181 को मिली हैं। अगर गौर से देखा जाए तो दिल्ली के अंदर नरेला सबसे हॉट जोन रहा। नरेला और बुराड़ी ये महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के मामले में सबसे ज्यादा हॉट जोन रहे हैं। आपको बुराड़ी का याद होगा कि ये वही बुराड़ी और भलसवा डेयरी वाला इलाका है जहां पर के पिछले दिनों आपने देखा था एक बच्ची को सरेआम चाकुओं से गोद कर मार डाला गया था उसके ही एक जानकार द्वारा। जो ये जो अपराध था इसके बाद पूरा दिल्ली जो है दहल गया था और इस अपराध को लेकर देश ही नहीं विदेशों तक में इसकी चर्चा हुई थी। इसके अलावा भलसवा डेयरी भी दूसरे नंबर पे रहा। यही भलसवा डेयरी इलाका है जो अब क्राइम एरिया के रूप में उभर रहा है और यहाँ पर नशा और जिस तरीके के जितने भी गलत धंधे हैं, सट्टेबाजी, ये सब यहाँ पर खुलकर हो रहा है और पुलिस इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। इसके अलावा रेप और सेक्सुअल हरासमेंट के सबसे ज्यादा मामले नरेला और बुराड़ी में ही रिकॉर्ड किए गए हैं। घरेलू हिंसा कल के अंदर जो है कल्याणपुरी सबसे आगे रहा है। जो पूर्वी दिल्ली के अंदर कल्याणपुरी इलाका है उसमें घरेलू हिंसा के सबसे ज्यादा 1771 मामले दर्ज किए गए हैं। जहांगीरपुरी में 1221 मामले दर्ज किए गए और बुराड़ी के अंदर 1521 मामले घरेलू हिंसा के दर्ज किए गए। भलसवा डेयरी यहां पर भी सामने आया है, यानी कि घरेलू हिंसा के मामले में भरे भलसवा डेयरी का भी नाम जो है दूसरे तीसरे नंबर पर है, यानी कि यहां पर 1651 केस रिकॉर्ड किए गए। गोविंदपुरी में 1203 मामले और इसके अलावा जितने भी एरिया हैं वहां पर भी घरेलू हिंसा किसी भी रूप में कम दिखाई नहीं दी है। यानी कि ये जो दिल्ली है, दिल्ली के अंदर एक तरीके का देखा जाए तो पूरा क्राइम कैपिटल और खास तौर पे सिर्फ महिलाओं के मामलों में ही इतने अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, रिकॉर्ड किए गए हैं कि जिसमें कानून की कई तरीके की खामियां भी पाई गई हैं। यानी कि पुलिस ने वक्त रहते अगर इस पर कार्रवाई कर ली होती, महिलाओं ने जिस तरीके की शिकायतें महिला आयोग को बताई हैं उनके रिकॉर्ड में जो दर्ज हैं उसमें पुलिस की भी बहुत सारी, दिल्ली पुलिस की बहुत सारी शिकायतें हैं कि पुलिस को महिला ने वक्त रहते, महिला और या उसके परिजनों ने, बच्चियों के परिजनों ने पुलिस में इन मामलों को लेकर रिकॉर्ड तो कराया था, केस तो दर्ज कराने यानी कि शिकायत तो दी थी, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते इस पर कार्रवाई नहीं की, जिस कारण इस तरीके के अपराध सामने आए। ये भी एक बड़ा मामला है। आप समझिए, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति माल जो बताती हैं वो ये कहती हैं कि इस तरीके के आंकड़ों ने हमें भी चौंका दिया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हम इन आंकड़ों को लेकर महिलाओं के प्रति जिस तरीके के अपराध दिल्ली के अंदर सामने आए हैं, यानी कि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जिस तरीके से महिलाओं के अपराधों में बढ़ोतरी हुई है, उस मामले को लेकर हम गृह मंत्री के साथ मीटिंग करेंगे, बैठक करेंगे। यानी कि उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और जो अब आज के समय में जो दिल्ली के अंदर नए अध्यादेश कानून के बाद जो दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं, जो सर्वे सर्वा हैं दिल्ली के, यानी कि एलजी वीके सक्सेना के साथ बैठकर वो गृह मंत्रालय में इस मामले को उठाएंगे और वहां पर इसकी रोकथाम के लिए बैठक भी की जाएगी। बाकायदा ये मीटिंग होगी और उसमें इन सारे आंकड़ों पर, इस तरीके से महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों पर चर्चा की जाएगी और उन्हें रोकने के लिए और क्या प्रावधान किए जा सकते हैं, इस पर भी गहन मंथन किया जाएगा गृह मंत्रालय के अंदर, क्योंकि गृह मंत्रालय इस सारे मामले को कंट्रोल करता है और दूसरे में दिल्ली की जो सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी एलजी के ऊपर है। इसके दूसरे नंबर पर आते हैं पुलिस कमिश्नर, तो इन लोगों को भी वहां पर रखा जाएगा, उनके साथ बैठकर ये सारी चर्चा की जाएगी। तो ये जो बड़ा मामला है दिल्ली के अंदर, जिस तरीके के महिला अपराधों को लेकर ये बढ़ोतरी हुई है, साल दर साल लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, आखिर इसके क्या कारण हैं, इसके पीछे क्या खामियां हैं, किस तरीके से इनको रोक पाने में लोग कामयाब नहीं है, तो इन सब चीजों पर भी मंथन किया जाएगा। हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि जब दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने
महिला आयोग अध्यक्ष पद संभाला था उसके बाद उन्होंने कई तरीके के बदलाव किए थे, जिनमें से उन्होंने एक 181 भी जारी की थी, जो महिला हेल्पलाइन है। ये आज सबसे सफल हेल्पलाइन कहलाती है, यानी कि महिलाओं के प्रति जैसे ही अपराध होते हैं महिला इन पर भी अपनी शिकायतें दर्ज कराती हैं। तो ये आज इसमें इसका प्रोसेस भी हम आपको बताते थे। जैसे ही कोई महिला 181 पर कॉल करती है तो ये कॉल संबंधित एरिया को दी जाती है, वहां के पुलिस स्टेशन को दी जाती है, और महिला आयोग की जो टीम है एरिया वाइज, वो टीम वहां पर बाकायदा थानों में जाती है और वो पीड़ित महिला की मदद करती हैं उसके मामले को दर्ज कराने में, उसके पूरे मामले को सुलझाने में। तो ये सारा प्रोसेस महिला आयोग का है, यानी कि महिला आयोग की जो 181 है वो महिलाओं का उस पर विश्वास जम गया है और दिल्ली महिला आयोग महिलाओं की मदद में नंबर 1 साबित रहा है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।